मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मांग की है कि पीसीबी अर्थात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित किया जाए जिन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश न होने के बावजूद मुरादाबाद में चल रही गरीब कारीगरों की भट्टियों को मनमाने तरीके पर बंद करने और भारी जुर्माना डालने की गैरकानूनी कार्रवाई की है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन 22 अगस्त की शाम को मोहल्ला फैजगंज मुरादाबाद में वाक़े अपने कैंप ऑफिस में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। एमपी साहब ने बताया कि उन्होंने 20 नवंबर 2019 को लोकसभा में ये सवाल उठाया था कि मुरादाबाद में चल रही पीतल कारीगरों की भट्टियां क्यों बंद की जा रही हैं और किस बुनियाद पर उन पर भारी जुर्माना डाला जा रहा है। डॉक्टर एसटी हसन ने बताया कि उनके सवाल के जवाब में मरकज़ी वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर का मुवर्रिखा 11 अगस्त 2020 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये इत्तला दी है कि मुरादाबाद में उद्योगों को बंद करने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत नहीं आता है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने केंद्रीय मंत्री के पत्र के आधार पर मांग की है कि जो जुर्माना पीतल भट्टी मालिकों व कारीगरों पर डाला गया है वो फौरन उन्हें वापस किया जाए और बंद पड़ी पीतल भट्टियों को दोबारा चालू करवाया जाए। डॉक्टर एसटी हसन ने ये भी कहा कि जब शराब खाने खोले जा सकते हैं तो इबादत गाहें क्यों नहीं खोली जा सकती। उन्होंने मांग की कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर के साथ सभी इबादत गाहों को खोला जाए। उन्होंने खाद की भरपूर उपलब्धता को यकीनी बनाने और किसानों का उत्पीड़न पूरी तरह बंद करने का भी मुतालबा किया। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूरी बेबाकी और जिम्मेदारी से कहा, देखिए ऐसा है, मुरादाबाद के अंदर यहाँ के गरीब आर्टिजन्स का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया पिछले दिनों में। इनकी भट्टियाँ बंद कर दी गई, इनके ऊपर बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए गए। इसका मैंने सवाल पार्लियामेंट के अंदर करा था जी। उसका जवाब मेरे पास आया है, जो हमारे कैबिनेट मंत्री जावड़ेकर साहब हैं उन्होंने मुझे लिखा है जी। और उन्होंने ये लिखा है कि हमने मुरादाबाद, क्योंकि एनसीआर में नहीं आता, कोई भी उद्योग बंद करने की हिदायत नहीं दी। तो फिर किसके ऑर्डर से ये उद्योग बंद किए गए जी? उद्योगों को बंद करने की वैसे भी इजाज़त नहीं है। और जो एनसीआर में आते हैं और जहाँ पे पीएनजी गैस है और पीएनजी गैस वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर मुरादाबाद में क्योंकि एनसीआर में नहीं है और पीएनजी गैस अगर है, वो कोयला इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे बंद करने की कोई भी औचित्य नहीं बनता। तो ये जवाब आने के बाद अब आप यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इस सिलसिले में बात करेंगे? बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात होगी और प्रदूषण विभाग वालों से भी बात होगी कि ये आखिर इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया। उसके साथ जी, यूरिया खाद को लेकर किसान बहुत परेशान हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में ग्रामीण लोग आते हैं। इस सिलसिले में आप क्या बात कर रहे हैं अधिकारियों से? या जी, मैंने बात करी है जी। और इस वक्त यूरिया को लेकर किसान बहुत परेशान है जी। धान और गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़रूरत है जी। लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा, 500 रुपये का ब्लैक चल रहा है यूरिया कट्टे के ऊपर। तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया मुहैया कराया जाए। और एक आदेश ये दिया गया है कि एक किसान को 2 कट्टे दिए जाएंगे। अगर 10 एकड़ का किसान है तो 2 कट्टों में उसका क्या काम होगा? क्या 8 एकड़ की फसल को बर्बाद कर दे? इसका क्या उचित है जी? यूरिया की उपलब्धि कराई जाए। और दूसरा जो मैंने किसानों सिलसिले में डिमांड करी है कि जो जीएसटी आपने लगाया है बटाईदार के ऊपर, तो आप किसान को भी टैक्स के दायरे में ला रहे हैं। और अगर आप किसान को टैक्स के दायरे में लाएंगे, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं जी। और हमारी सारी इकोनॉमी कृषि के ऊपर है, तो आप कृषि को भी बर्बाद करके और क्या ये भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को देना चाहते हैं? कोरोना के नाम पर इबादत गाहें बंद हैं, धार्मिक स्थल बंद हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से मुताल्लिक हों।
अब तो यह है कि महाराष्ट्र में जैनियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सब कुछ हो रहा है, कैबिनेट की बैठक हो रही हैं, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इबादत गाहें जो हैं वो बंद हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नज़रिया है? मैंने ये डिमांड करी है जी कि जब शराब खाने खोले जा सकते हैं, बाजार मॉल खोले जा सकते हैं, स्कूल खोलने की बात हो रही है, सिनेमा हॉल खोलने की बात हो रही है, तो इबादत गाहें क्यों बंद हैं? उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग कराकर लोग अपने अपने तरीक़ों से इबादत करें और अपने पैदा करने वाले से इस बात की दुआ करें कि इस आफत से हम लोगों को बचाए, और वही हमें बचा सकता है। ये जो माहौल चल रहा है, जो जिस तरीके के बहुत ही परेशान कुन हालात हैं, इसमें आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक सीनियर कायद हैं, रहनुमा हैं। देखिए, मेरी सारे आवाम से यही अपील है कि इस वक्त एक हम आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। इस दौरान एमपी साहब के छोटे भाई और सपा नेता सैयद मंजूरुल हसन अल मारूफ आरिफ मियाँ, एमपी साहब के बिरादरजादे, एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक नायब सदर और समाजवादी युवजन सभा के साबिक सूबाई नायब सदर सैयद मसूदुल हसन, आर्टिजन्स के नुमाइंदगान ज़ियाउर रहमान अंसारी, राशिद अली, नासिर हुसैन साबरी, एमपी साहब के पीआरओ नवाजिश अली, ऑफिस इंचार्ज सैयद आरिफ अली और कार्यालय सहायक मोहम्मद इदरीस वगैरह भी मौजूद रहे।